प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम। आज के श्रद्धेय बाबू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्माननीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ऐसे हमारे सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रिजेश जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मंच पर उपस्थित सभी यूपी सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भूपेंद्र जी, और आज बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जो लोग बाबूजी को जानते हैं, वैचारिक कर्मठा, प्रशासनिक कुशलता और संगठन की दक्षता और पिछड़ों और गरीब के प्रति असीम संवेदना का प्रतीक बाबूजी कल्याण सिंह थे। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं उस दिन कोरोना के कारण अस्पताल में था जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था, उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। और दूसरा, बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी
ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। संविधान संशोधन कर ओबीसी को, बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, ये जो शुरुआत बाबूजी कर गए थे, मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा काम था राम जन्मभूमि का मंदिर। पिछले कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। मित्रों, आज मैं समग्र उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल आते हैं जो व्यक्ति का परिचय करा देते हैं। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई, सब लोगों ने दबाव बनाया कि गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए। और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। और मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया है। आज हम सबको आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजेंगे। और उस दिन दुनिया भर के राम भक्तों को एक संतोष और गौरव का भाव आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, पिछड़ों का सम्मान और राम मंदिर का अधूरा काम, ये तीनों कामों को ये 9 साल के अंदर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, आज बाबूजी का स्मृति दिन है। मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं, मैं यूपी के प्रभारी के नाते आया, मुझे उत्तर प्रदेश की जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जरा भी जानकारी नहीं। राजू भैया उस दिन उपस्थित थे, चाय कॉफी देते जाते थे। बाबूजी ने मुझे लगातार 11 घंटे बिठाकर उत्तर प्रदेश के हर जनपद की बारीकियों से अवगत कराया। और अगस्त 2013 से काउंटिंग तक हर दिन 2 बार, एक सुबह और एक शाम को फोन कर उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन करने का काम किया। और इसका परिणाम यह आया था कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ गए थे और
73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय हो। भाइयों बहनों और युवाओं, 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे अंत तक जोर से बोले, खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। मित्रों, 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, मैं फिर से एक बार बाबूजी को मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए और 80 सीटों के संकल्प को दोहराने के लिए आप सभी दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए।